सुपर 30 ब्रॉट यू बाय सत्यम द फैमिली मॉल। नमस्कार, मैं रिद्धि त्रिवेदी और आप देख रहे हैं यूसीएन की सुपरफास्ट खबरें। महाराष्ट्र में कपास खरीद के मुद्दे पर वडेट्टीवार ने राज्य सरकार पर किया तीखा हमला। कहा, सरकार के पास किसानों के कपास खरीदने के पैसे नहीं है, जबकि सत्ताधारी विधायकों को 5 करोड़ की निधि दी जा रही है। इसी के साथ विधायक ने फंड देने में सरकार पर भेदभाव का भी लगाया आरोप। नागपुर में लक्ष्मी पूजन की रात लक्ष्मीनगर में भीषण आग, रिलायंस मार्ट में लगी थी आग, 8 कर्मचारी सुरक्षित निकाले गए। कर्नाटक की तर्ज पर महाराष्ट्र में आरएसएस पर पाबंदी की मांग करने वाले संगठन और नेताओं की उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की आलोचना। कहा, इस तरह की मांग करना उचित नहीं, क्योंकि आरएसएस धर्म के आधार पर नहीं बल्कि मानवता के आधार पर सेवा भाव से कार्य करने वाला संगठन है। लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, भाई दूज के अवसर पर लाड़की बहनों को मिलेगी आगामी किस्त। दिवाली खत्म होने के बाद ही सोने चांदी के दामों में बाजार में भारी गिरावट, सोने के भाव में 5,000 से अधिक की गिरावट, तो वहीं चांदी के दामों में 15,000 तक की गिरावट। नागपुर मनपा में कांग्रेस उम्मीदवार का चयन बूथ कार्यकर्ता करेंगे, कांग्रेस शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे ने दी जानकारी। भाजपा के 120 सीट जीतने के नारे पर भी कांग्रेस का तंज, कहा नागपुर की जनता सब जानती है, चुनाव में दिखेगा असर। महाराष्ट्र में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा शुल्क में 50 रुपए की वृद्धि। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, तो कक्षा 12वीं के लिए लेट फीस के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक। दिवाली की रात भीषण सड़क हादसा, अकोला जिले में पेलपड़ा गांव के पास राष्ट्रीय महामार्ग पर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में दंपत्ति समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। नागपुर में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, दिवाली में पटाखों से उपराजधानी की हवा हुई खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 204 के आंकड़े के पार। प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की मुलाकात, विधायक रवि राणा ने किया बड़ा दावा। कहा, मुलाकात में अपने राजनीतिक पुनर्वास के लिए कडू ने की विधान परिषद में भेजने की मांग। बुल्ढाना के दुर्गम पिंपरी गांव में डायरिया का प्रकोप, कई ग्रामीणों की बिगड़ी तबियत, दूषित पानी से फैला संक्रमण। नागपुर के वाड़ी में हुई लूट मामले का पुलिस ने 2 दिन में किया खुलासा, रात में ऑफिस से घर लौटते समय व्यक्ति के साथ हुई थी लूटपाट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 1,32,000 का माल बरामद। यवतमाल के सरकारी अस्पताल में नहीं है लिफ्ट, मरीजों को वार्ड तक कंधों पर उठाकर ले जाने को मजबूर परिजन। सेंट्रल रेलवे की सौगात, दीपावली और छठ पूजा पर हड़पसर नागपुर और नागपुर एलटीटी के बीच चलेगी 2 विशेष ट्रेनें। बूथ के कार्यकर्ता तय करेंगे मनपा के उम्मीदवार, अध्यक्ष विकास ठाकरे बोले, भाजपा की हार निश्चित, जनता सब जानती है। मनपा में दलाल सक्रिय, काम करवाने के नाम पर कर रहे पैसों की उगाही, विधायक विकास ठाकरे का बड़ा आरोप। नागपुर में चाय की दुकान पर मामूली विवाद के बाद हुआ खून खराबा। युवक पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला, 3 आरोपी गिरफ्तार। भंडारा जिले के जंभोरा में गोवर्धन पूजा की अनोखी परंपरा इस साल भी जारी, नागरिकों में दिखा उत्साह। नागपुर में 15 नवंबर तक बंद होगी 50 कचरा साइटें, नगर निगम करेगा जगहों का सौंदर्यकरण। यवतमाल जिले के महागांव तहसील में स्वाभिमानी किसान संगठन ने मनाई काली दिवाली, राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। गोंदिया के इसरका मार्केट में टला बड़ा हादसा, अचानक ढही बाबूलाल अग्रवाल की जर्जर बिल्डिंग, दिवाली के बाद काम शुरू होने से पहले ही बिल्डिंग गिरी। सुपर 30 ब्रॉट यू बाय सत्यम द फैमिली मॉल।